हेलो देयर। तो रिज्यूम करते हैं अपने सॉल्विंग को। कल मैं जस्ट आज ही घर पहुंचा हूँ, तो कल नहीं डाल पाया, इस वजह से तो आराम कर रहा था। कोई बात नहीं, आज से रिज्यूम करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन था, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी। तो इसने बोला है कि जो ये सीक्वेंस है ये एपी है, और एपी है तो इसका मतलब जो इसका जनरल टर्म होगा वो एन का लीनियर फंक्शन होना चाहिए। तो ये तो क्यूबिक है, इसका मतलब क्या होगा कि ए की वैल्यू 3 होनी चाहिए और बी की वैल्यू 4 होनी चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये सही है। तो जो टी एन है तुम्हारा वो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना है तुम्हारा 7, 7n-4, तो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 7 आ जाएगा। ठीक है, और कॉमन 9 तो नहीं है, काट दिया उसको। इसके और जो टी वन होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, वो आ जाएगा 3, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है तुम्हारा 7। तो जो फर्स्ट एंड टाइम्स वो सम कितना होगा 10/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a। तो 2 × 3 प्लस 9 × 7, तो 63 प्लस 6 69, 69 × 5 क्या होगा 345। तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखा एक बारी, तो ये है क्या पहले तो समझ में आना चाहिए। एक रिकरेंस दे रखा है, तो उसको पहले थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी। तो क्या कर सकते हैं, एक मिनट। हाँ जी। तो एन ए एन प्लस ए एन माइनस एन ए एन प्लस 1 शुड बी इक्वल टू एन स्क्वेयर इंटू एन प्लस 1। ये आ जाएगा, एन कॉमन निकाल लिया, एन प्लस 1 इंटू ए एन माइनस एन ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर, सॉरी एन प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी है एन है। तो ये हो जाएगा ए एन बाय एन माइनस ए एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, दैट शुड बी इक्वल टू एन। अब यहाँ इस इक्वेशन में एन को 1 से लेकर एन तक ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा a1/1 माइनस a2/2 इज इक्वल टू 1। सो 1 सो फोर्थ, यहाँ पे आ जाएगा an बाय एन माइनस ए एन प्लस 1/n+1, डेट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा a2/2 माइनस a3/3, सो 1 सो फोर्थ इज इक्वल टू n। ऐसे ऐसे कैंसिल होते जा रहे हैं, तो ये बचेगा a1/1 माइनस an+1/n+1, डेट शुड बी इक्वल टू nn+1/2। ये चीज़ आ रही है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तुम, अगर तुम रिप्लेस कर दोगे n को n-1 से, तो कितना आ जाएगा, ये जो a1 है वो कितना हो जाएगा, a1 50 दे रखा है, ओके। a1 जो है वो तुम्हारा 50 है, तो 50 माइनस n इंटू n-1, n को रिप्लेस कर दिया n-1 से, ठीक है। तो nn-1/2 शुड बी इक्वल टू, इसको कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया n से, दैट शुड बी इक्वल टू an। यहाँ से an की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 50 इंटू n माइनस n स्क्वायर इंटू n-1 ओवर। आई गेस वी शुड चेक द ऑप्शन नाउ। an इक्वल टू 50n माइनस, ठीक, 50n माइनस n स्क्वायर इंटू n-1 बाई 2। अब यहाँ पे क्या किया, n को एक बार a12 निकालना है, a16, अच्छा अच्छा, पहले a10 निकाल लिया, तो n को पुट कर दिया 10, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर इंटू 9/2। ये हो जाएगा तुम्हारा 50, ये हो जाएगा 500 माइनस 450, तो ये आ गया 50, सही है। a12 क्या होगा, अच्छा यहाँ ये तुम्हारा an है ना, an/n कितना आ रहा है देखो यहाँ पे, an/n की वैल्यू कितनी है 50 माइनस n-1/2। तो इस स्टेप पे तुम पुट करो n को कितना 12, तो 50 माइनस 12 इंटू 11/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6। 50 माइनस 66 मतलब -16, तो a12 हमने 12 पे कंप्यूट करा है ना, हाँ 12 पे कंप्यूट करा है, तो a12 कितना आ जाएगा, तो अच्छा ठीक है। तो 12 माइनस 60, 50 -16 है, ये तो गलत हो गया, फिर 16 पुट करा एक बारी, तो a16/16 कितना आ जाएगा 50 माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय 15/2, ये से कैंसिल हो गया, 50 माइनस कितना हो गया ये 120, यस, हाँ जी। तो -17 ये भी सही है। a11 कैलकुलेट करना है, तो a11 कितना आ जाएगा, एक बार निकालते हैं, a11/11, ये कितना होगा 50 माइनस 11 इंटू 10/2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस 50 माइनस 50 -5, तो 11 इक्वल टू -55, तो ABC करेक्ट है।
बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्या बोल रहे हैं इसमें। ये लिमिट सॉल्व है, अच्छा ये फंक्शन दे रखा है, ये शायद हमने क्लास में भी सॉल्व किया था अपने। तो ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को पहले मैंने मैनिपुलेट करा। ठीक है, सबसे पहले क्या करें कि ये जो लिखा हुआ है tan tan इनवर्स x होता है, ये तो x होता है, और इसकी जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, ये आती है। तो e की पावर कितना आ जाएगा, tan tan इनवर्स x हो गया, जो gx है वो आ जाएगा तुम्हारा e की पावर x। ऑब्जर्वेशन नंबर 1। चलो अब इसको एक ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 sin स्क्वायर बीटा, 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos x प्लस बीटा sin x sin बीटा। ओके, 4 cos x प्लस बीटा sin x इंटू साइन बीटा। ठीक है, प्लस cos 2x प्लस बीटा। ओके, अरे यार, cos 2x प्लस बीटा। अब एक काम कर सकते हैं क्या, इसको लिख दिया 2 टाइम्स और थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, टू इसको 2 दे दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos x प्लस बीटा इंटू cos x माइनस बीटा माइनस cos x प्लस बीटा। ठीक है, प्लस हो जाएगा तुम्हारा cos 2x प्लस बीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो आ गया है, इसको एक बार ध्यान से देखा तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos x प्लस बीटा x माइनस बीटा। तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी कितना होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस बीटा, ये भी ठीक है। और इसको cos 2 थीटा को ब्रेक कर लिया तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस बीटा माइनस 1। तो दिख रहा है ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर बीटा 2 साइन स्क्वायर बीटा भी कैंसिल हो गया, बचा लास्ट में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो और ये होता है तुम्हारा cos 2x। तो जो fx है तुम्हारा वो आ गया तुम्हारा cos 2x। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो आ रहा है तुम्हारा cos 2x। ओके, तो ये लिमिट कंप्यूट करनी है cos 2x की पावर 1 बाई x स्क्वायर, तो फिर निकाल लेते हैं, और 0 पे कंप्यूट करनी है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x माइनस 1, जो क्या होता है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस 2। तो उसका लॉग लेना है, तो उसका लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग का भी मोड लगा हुआ है, ठीक है, शायद ऐसा होगा, लॉग लिया तो माइनस 2 आ गया, और माइनस 2 का उल्टा कितना होता है -1/2, फिर मोड लोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जी एक्स माइनस एफ एक्स, रिकॉर्डिंग तो ऑन है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, अभी मेरा दिमाग खराब हो जाता। ओके, ये हो गया cos 2x इक्वल टू 1/2। और ये जो है तुम्हारी तुम ध्यान से देखोगे तो मैं 0 से 3 में सोल्यूशन कैलकुलेट करना, मतलब ये पाई से हल्का सा कम है। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो स्लाइड कर रहा है 0 से पाई से हल्का सा कम है, तो कुछ कॉस की ग्राफ की बात करनी है। ओके, बात करते हैं। तो कुछ ऐसा सा होगा, ये तुम्हारा पाई/2 होगा, ये तुम्हारा होगा 2 पाई। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो अगर तुम ये वाला सोल्यूशन देखोगे तो ये सोल्यूशन कितना आएगा, आई गेस 2x से वाला कर रहा है 0 से 6 के बीच में। ठीक है, तो 2 पाई माइनस पाई/3 मतलब 5 पाई/3, तो x की वैल्यू होनी चाहिए 5 पाई/6। तो जब 5 पाई/6 होगा तो तुम्हारा आना जाना चाहिए। ठीक है, अ, ठीक है, तो एक हो गया 5 पाई/6 और एक हो गया तुम्हारा पाई/6। तो पाई/6 तो लाइक कर ही रहा है, अब चेक करना है 5/6 कितना होता है। तो इतना तो समझ आ रहा होगा कि 5 × 3.14 कितना बाय 6 करना है मेरे को। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15। ओके, 15.7 डिवाइडेड बाय 6। तो 15.7 को डिवाइड ही कर लेते हैं, 57 को 6 से डिवाइड कर लिया, हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 6 6 ज़ा 36। तो 2.6 समथिंग हो रहा है, तो वो भी सोल्यूशन आ रहा है इंटरवल में। इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है। जी एक्स इक्वल टू 1, एच एक्स इक्वल टू 1 प्लस जी एक्स, और एच जी एक्स तुम्हारा कितना था, ई की पावर 10x, ई की पावर x था, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में कैलकुलेट करना है। तो अगर तुम ग्राफ भी प्लॉट कर लोगे एक बार, तो ई की पावर का ग्राफ अगर तुम देखोगे तो 1 प्लस ई की पावर x है ना। अच्छा अच्छा, तो पहले वो देख लेते हैं।
तो माइनस इन्फाइनाइट से 0। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगी, जो जी एक्स की जो वैल्यू है वो 1 रीच करेगी। इंक्लूडिंग है 0, ठीक है, इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें ये लेना है 0 से लेकर 1 तक तुम्हारी जी एक्स की रेंज है, 1 इंक्लूडेड है, +1 कर दिया, ये हो जाएगा 1 1 होगा नहीं, 2 इंक्लूड होगा। तो बस एक ही इंटीजर आ रहा है, कहने का मतलब ओवरऑल वो क्या है, 1 में एग्जैक्ट 0 तो ऐड हो नहीं रहा, 0 से हल्का सा एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। ओके, तो शायद 1 डोमेन में। ओके ओके। हम्म 0 से हल्का सा ज्यादा, तो 1 से हल्का सा ज्यादा आएगा, तो 1 तो नहीं आएगा बिल्कुल। तो इसका आंसर कितना है, नंबर 50 से इसका आंसर भी 1 आएगा। जी एक्स माइनस एफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस 2x। ओके, ई की पावर एक्स माइनस कॉस 2x बाय ई की पावर एक्स माइनस कॉस 2x बाय 2x है। अच्छा अच्छा, तो इसकी लिमिट निकालनी है 0 पे, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, डिफरेंशिएट कर दिया सिंपली। ई की पावर एक्स माइनस कॉस का होता है -2 माइनस n, तो +2 sin 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो लिमिट 0 हो गई, क्या हो जाएगा, ई की पावर 0 1 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा p। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे जो कि और अगर अगेन आसान थे, और देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट सॉल्व करना है, sin 2r - 1 π/18। ओके, तो जो π/18 होता है वो 10 डिग्री होता है। अच्छा, तो कुछ ये सॉल्व करना है, sin 10 ऑड नंबर है तो sin 30 आएगा, sin 50, sin 70। और अब रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम अब करोगे तो अब करोगे तो क्या करोगे, sin 90 करोगे, 90 ही करोगे और क्या करोगे। इनको 5 फुट किया, ठीक है, sin 90 किया। मुझे कहाँ तक जाना है, 9 टू 18, 18 माइनस 1 17 तक, ठीक है। sin 110, sin 130, sin 150 और sin 170। ठीक है, तो अगर ये देखोगे तो ये तो 1 हो गया sin 90, और ये देखोगे तो 1/2 हो गया। तो और अगर फिर अगर ध्यान से देखा तो sin 150 भी तुम्हारा सॉर्ट आउट है, सॉर्ट ही है। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हमने रिमूव कर दिए, बचे कितने टर्म, बाकी 6 टर्म। तो 1/2 1/2 1/4 हो गया, 1/4 इंटू 1 1/4 हो गया। फिर बचा sin 10, देखो sin 110 कितना होता है, sin 70 होता है। sin थीटा sin पाई माइनस थीटा, sin 70, sin 50 और sin 130 इक्वल होते हैं। sin 10 sin 170, तो sin 170, तो ये हो जाएगा sin 10 sin 50 sin 70, ये होगा sin 50 sin 70 sin 70 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, तो ये क्या होता है, 1/4 sin 3 थीटा। तो 1/4 इंटू 1/4 sin 3 इंटू 10, तो sin 30 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 1/8 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा, कितना हो गया, अब ध्यान से देखो तो ये 1/256 आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये वाला इसको सॉल्व करना है तो इसका सोल्यूशन किधर का है, ओके। तो इंटीजर को बाहर कर देता है तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम जे एफ ऑफ एक्स प्लस 64 शुड बी इक्वल टू, इंटीजर बाहर, 3 टाइम जे एफ ऑफ एक्स माइनस 64 इंटू 3। तो इसको इधर इधर भेज दिया, उसको उधर भेज दिया, तो जे एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा तुम्हारा, 64 इंटू 4। ओ माई गॉड, ये भी वही आ रहा था। तो ये अल्फा का सोल्यूशन है, तो मॉड अल्फा कितना आ जाएगा, जे एफ ऑफ अल्फा सॉरी 256 ही आ जाएगा। और बीटा, तो जो बीटा है वो कितना है, 1/256 है, उसका उल्टा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा इंटू 1/बीटा। अगर अल्फा जो है तुम्हारा वो है अच्छा, ये दोनों को उल्टा कर दिया एक बार, ये बोल रहे हैं। तो अल्फा है तुम्हारा 1/अल्फा क्यों लिखा है, लेकिन ये मुझे पता चल गया है कि जो बॉक्स ऑफ अल्फा है वो तुम्हारा कितना है, 256 है। तो अल्फा ये हो सकता है, कैन बी ट्रू, अच्छा कैन बी ट्रू। तो इसका अगर तुम डिवाइड करके देखोगे तो अगर 256 आ जाएगा तो सही है, इंटीग्रल पार्ट। और बॉक्स ऑफ अल्फा ये तुम्हारा 256 है, और ये जो होगा 1/बीटा अगर करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 256 ही आ जाएगा। तो प्रोडक्ट तो 1 नहीं है, कहने का मतलब अगर ये जेफ नहीं होता तो सही हो जाता। और ये बॉक्स ऑफ अल्फा बॉक्स ऑफ बीटा बराबर नहीं, 1/बीटा होता तो बराबर होता। तो दोनों को उल्टा करके ऐड कर रहे हैं, तो ये उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 256, और ये करोगे तो हो जाएगा 0। तो 256 कितना होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 का स्क्वायर होता है। तो ये भी सही है, मतलब ये सही है, ये तो गलत है, और ये भी सर ये भी गलत है। अब बचा ये,
तो 2051/8, तो उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे पहले 2 की नियरेस्ट पावर में देख लिया ना, तो 2 की पावर कितना, 2048 अगर होता, 2048 इससे तो कम, इससे तो ज़्यादा ही होगा, 2048/8, तो ये कितना आ जाएगा, होता है टू टू की पावर 10, 10 और डिवाइड करना है मेरे को, 2 की पावर 10 के साथ 1024 होता है, 2 की पावर 11, 2 की पावर 11/2 की पावर 3, इस तरीके से दो, हाँ तो ये भी सही है। 2 की पावर 11 कितना होता है, हाँ जी 2048 होता है, तो उससे हल्का सा ज़्यादा है, तो बॉक्स का जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो 3/8 आ जाएगा, और जो GIF वो कितना आ जाएगा, तुम्हारा 256 आएगा, तो ये भी सही है, तो इसके आंसर सही होंगे बी और डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो से लेते हैं। थैंक यू।